ये वीडियो काल्पनिक है। इस वीडियो की लैंग्वेज स्ट्रांग है, जॉन सीना की तरह। तो कोई भी बिना कंचे का आदमी इस वीडियो को सीरियसली ना ले। और हाँ, कृपया हेडफोन्स डाल लो अपने कानों में। धन्यवाद। हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे लाइव के पहले ब्लॉग में। हालांकि लाइव अभी शुरू भी नहीं हुई। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा जन्म ही नहीं हुआ है। मैं अभी अपने मम्मी के नहीं, अपने पापा के अंदर हूँ। इसका मतलब मेरे मम्मी पापा का अभी तक शादी नहीं हुई है, उनका अभी लफड़ा चल रहा है। अभी मुझे आपकी दुनिया में आने में 1 से 2 साल का वक्त है। अब मैं मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट कहीं और। 2000 years later. तो फाइनली गाइज, मेरे मम्मी और पापा की शादी हो चुकी है और मैं अभी अभी मेरे पापा के अंदर से मेरे मम्मी के पेट के अंदर आ चुका हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अरे मैंने आपको मेरा नाम ही नहीं बताया। तो मेरा नाम है अरे यार, मेरा नाम क्या है? मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मेरा कोई नाम ही नहीं है। आप लोग मुझे जो चाहे उस नाम से बुला सकते हैं। हाँ, बस तूतिया मत बोलना, ओके? तो गाइज, बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं व्लॉगर बनूं, यूट्यूब पे अपने लाइफ के व्लॉग्स डालूं। हालांकि बचपन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, वो बात अलग है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अंदर का वो व्यू। यही है वो ताजमहल जहाँ पर छोटा बच्चा 9 महीने अय्याशी करता है, अपने मम्मी का खून चूसता है। पर मेरे मम्मी पापा तो दुनिया से हटके हैं। मैं इत्तू सा हूँ, आप देख सकते हैं। मेरी अभी तक हाथ, कान, नाक, टांग, लंग्स जाने दो, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा कोई भी ऑर्गन अभी तक डेवलप नहीं हुआ। और मेरी मम्मी बोलती है कि अरे सुनिए, हमारा बेबी किक कर रहा है, देखिए देखिए। और उनका बेबी यानी मैं, इत्तू सा, चॉकलेट कैंडी जितना। और फिर मेरा बाप बोलता है कि हाँ हाँ डार्लिंग, मैं भी महसूस कर सकता हूँ। मेरा बाप मेरी सुपर किक महसूस कर सकता है, जो कि मैंने माली भी नहीं है। कभी कभी मुझे ये पता नहीं चलता कि मैं एग्जैक्ट मेरे मम्मी के पेट के अंदर हूँ या फिर मेरे पापा के पेट के अंदर हूँ। हाँ, मेरे पापा कैसे मेरी किक महसूस कर सकते हैं? एनीवेज, तो चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट 9 महीने के बाद। Many months later. हे गाइस, तो आपके भाई की रॉयल एंट्री हो चुकी है इस दुनिया में। अब मैं ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में भूचाल, भवंदल, सुनामी, जोगिंदल सब ला दूंगा। अले ले 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 मेरा बच्चा, कैसा है मेरा बच्चा? ले 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 ले। डॉक्टर शिलाजीत के नशे करता है क्या तू? हाँ, ये क्या भौंकला है? अरे ये लड़का मुंह से बात कर रहा है। हे डॉक्टर, मेरी बात सुन, मुझे व्लॉगर बनना है। तो तू जो भी मेरे मम्मी पापा से पैसे लेगा ट्रीटमेंट के, उससे 50% हिस्सा मेरे को चाहिए। थाल लेनी है अपन को, थाल, महिंद्रा थाल। और अगर मैं ना दूं तो? अच्छा, मुझे पता है कि तेला और उस नस का लफड़ा चल रहा है। तेरी बीबी को मैं तुम दोनों का वीडियो सेंड कर दूंगा, फिर देख लेना। A few moments later. देखो गाइज, मैं उस डॉक्टर को अच्छे ऑफर दे रहा था, बट उसने मुझे 50% हिस्सा नहीं दिया। फिर क्या, मैंने उसका और नर्स का वीडियो कर दिया डॉक्टर की बीबी को सेंड। उस वीडियो में वो डॉक्टर और वो नर्स डॉक्टर खेल रहे थे। समझ रहे हो? हो गया फिर उसका डिवोर्स। बच्चों को कभी भी बच्चा नहीं समझना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बच्चों को बच्चा बिल्कुल नहीं समझना। ऐसी ही एक गलती मेरे पापा ने की थी। मैंने उनसे कहा था कि पापा मुझे थाल लेनी है, थाल, मुझे थाल गाड़ी चाहिए, थाल। ओके बेटा, तुझे दिला दूंगा थार बड़ा होने के बाद। नहीं, मुझे अभी चाहिए महिंद्रा थाल। फिर क्या, मेरे पापा ने मुझे बच्चा समझ के थाल लेके दी, खिलौने वाली। अब पप्पा ने अपन का बहुत घोर अपमान किया था। फिर क्या,
मैं भी क्या कम हूँ। उसके बाद एक दिन पड़ोस के शर्मा जी हमारे घर पे आए थे उनकी बीवी के साथ। फिर उन लोगों ने मिलकर भाव भाव किया। भाव भाव का मतलब बातचीत किया आपस में, गलत मतलब मत निकालना। इतनी बकवास बातचीत थी वो, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा 2 इंच का बॉटल गन निकालूं और सबके मुंह पे बड़ा सा फव्वारा चलाऊं। पर अफसोस उस वक्त मैंने डायपर पहना था। फिर पापा ने कहा कि बेटा पापा के पास आओ। फिर गया, मैं भी शर्मा जी के पास चला गया। हाँ, बदले का बदला। तब से मेरे पापा को समझ आया कि कभी बच्चे को बच्चा नहीं समझना चाहिए। पर मैं जैसे ही शर्मा जी के पास गया तब मेरी मम्मी ना जाने क्यों शर्मा के अंदर चली गई। इस बात का खुलासा मुझे अभी तक नहीं हुआ। एनीवेज, अब बारी है बड़े होने की। आब्राकाडाब्रा गिली गिली गू। ये पागल, गू नहीं छू होता है, छू। ठीक से मतलब पढ़ और मेरा बड़ा कर। शलील। हाँ ठीक है। आब्राकाडाब्रा गिली गिली अच्छू। सो गाइस, आपका भाई बड़ा हो गया है और ये है आप उनके मम्मी पापा। तो मम्मी पापा, आप मेरा इंट्रोडक्शन दीजिए। हमारा सर नेम क्या है? टल्ली। मेरा नाम क्या है? बाबूराव। अरे मैंने मेरा नाम पूछा, मेरे छोटे भाई का नहीं। बेटा तेरा ही नाम बाबूराव है। अच्छा, फिर मेरे छोटे भाई का नाम क्या है? अब एनीवेज, तो मेरे पापा का नाम क्या है? सुरेश। नरेश। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ए क्या बोल रही हो? अरे सॉरी, वो गलती से जीभ फिसल गई। सुरेश है पापा का नाम। तेरी जीभ फिसलने के चक्कर में पूरा बाप बदल जाता अभी। मेरे को चलता बाबा? मेरे को भी चलता। चुप करो तुम। तो गाइस फाइनली मेरा नाम है बाबूराव सुरेश या नरेश? सुरेश। हाँ, तो मेरा नाम है बाबूराव सुरेश टल्ली। मम्मी पापा, अब आप जाओ यहाँ से। सच बोल, ये औलाद किसकी है? अरे आपकी ही है। अरे गलती से मैं एक दिन इधर उधर निकल गई थी और उस वक्त फिर वो नरेश कुछ नहीं। तो गाइस फाइनली मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब बड़ा होने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? स्कूल जाना। और स्कूल में सबसे पहला काम क्या होता है? पढ़ाई करना। अरे नहीं, पढ़ाई तो ना करो तो भी चलता है, बट अगर आपने स्कूल में गर्लफ्रेंड ना पटाई तो स्कूल में जाके आपने क्या ही धनिया पुदीना उखाड़ा। पढ़ाई तो चलती रहती है पर गर्लफ्रेंड होना बहुत जरूरी है। रहा नहीं जाता, क्योंकि वो आपको आपका होमवर्क करके देगी, आपको नोट्स लिख के देगी, वो आपको उसका टिफिन भी देगी, आपको एग्जाम में कॉपी भी देगी और आपको वो भी देगी जिसके लिए आप बहुत तड़प रहे हो। अब प्यार की बात कर रहा हूँ मैं। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। तो ऐसे ही भूतियागिरी करते करते मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर दिया। इसके बाद क्या? करियर? अरे नहीं, करियर तो बाद में। सबसे पहली जरूरत होती है शादी। आपको क्या लगता है शादी मतलब 7 जन्मों का बंधन होता है? अरे बिल्कुल नहीं, शादी तो सुहाग रात मनाने का एक बहाना होती है। उस एक रात के लिए, उस 5 मिनट के खुशी के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी को अश्व लगा देते हैं और उन लोगों में से ही मैं हूँ एक। आज है अपनी सुहाग रात। अपनी मतलब आपकी और मेरी नहीं, मेरी और मेरे हाथ मेरे बीवी की। मचाएंगे। आपको क्या लगता है मैं आपको मेरी सुहागरात दिखाऊंगा? अरे इतना बेशर्म ब्लॉगर लगता हूँ मैं आपको? तो आप बिल्कुल सही हो। कंटेंट के लिए मैं कुछ भी करेगा। शर्म बेची तभी तो उसके पैसे से शादी करी मैंने। देखो, हम कोई भी काम करते हैं
तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई रीजन होता है। तो मेरा इससे एक ही गोल है कि हम दो हमारे अनलिमिटेड, जब तक है जान तब तक मारेंगे तब तक नहीं मानेंगे हार। और अगर आजकल व्लॉगिंग में अगर छोटा बच्चा दिखाया तो भाई आपके हाथ पे जितने कीटाणु है उससे दुगने तिगने व्यूज आते हैं। मेरा मतलब मेरा एक ही मकसद है, व्लॉग में बच्चा दिखाएंगे और व्यूज ही व्यूज लाएंगे। फिर वो बच्चा बड़ा होने के बाद उसे भंगार वाले को बेच देंगे और फिर दूसरे की तैयारी करेंगे। फिर वो बड़ा होने के बाद उसे भी भंगार वाले को बेच देंगे और तीसरे की तैयारी करेंगे। अरे भाई। हाँ, पर व्यूज आने चाहिए, चाहे कुत्ता हवा में उड़ाना पड़े या फिर सुहाग रात का व्लॉग बनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े अपन करेगा, बट व्यूज की कमी नहीं पड़नी चाहिए। 12 o'clock midnight. बट गाइज, इसी व्यूज के चक्कर में मैं एक दिन अपने रोल्स रॉयस में जा रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था, बट मेरा सारा ध्यान व्यूज पे था और इसके चक्कर में मेरी ठुक गई रोल्स रॉयस। और उस एक्सीडेंट में मुझे बहुत कुछ हुआ, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। डॉक्टर बोल रहे थे मेरे बचने की चांस सिर्फ 0.000% है। और मुझे भी बेड पे लेटे लेटे यमराज जी दिख रहे थे। हेलो यमराज जी। हेलो बेटा, कैसे हो? क्या मजाक कर रहे हो यमराज जी? बेटा, तुम अभी हमारे साथ आने के लिए सक्षम हो। बेटा, ये लालच जीवन में बहुत खूंखार होता है। तुम व्यूज के लालच और सब्सक्राइबर्स के लालच में यहाँ पर हो। हाँ यमराज जी, आपने ठीक कहा, लालच बहुत बुरी बला होती है। बेटा, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? यमराज जी, बस आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने बोलो, कोई तरीका है भीख मांगने का? फिर मैं सुकून से आपके साथ आ सकता हूँ। तो सारे बच्चों, इसके चैनल को सब्सक्राइब करो और इसकी वीडियो को लाइक करो। अब मैं इसको लेके जाता हूँ। और हाँ, आप भी लालच बिल्कुल ना करें, क्या पता इसके बाद अगला नंबर आपका ही हो। चलो, टाटा बाय बाय।